हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन आपके लिए लेके आई हूँ। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा गया था बीपीएससी में, ठीक है। बीपीएससी के तैयारी 1 तैयारी 2 में, ठीक है। यहाँ तक की बात की जाए 6 to 8 में, 9 to 10 में और 11 12 तीनों ही में यहाँ से क्वेश्चन आपका देखा गया था, ठीक है। तो आज मैं आपको इसको कंप्लीट कराऊंगी। जितने भी हमने इतिहासकार जितने भी हैं जिन्होंने इतिहास लिखा है हिंदी साहित्य पे, वहाँ से हम पूरा कवर करेंगे आज, ठीक है। और इसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं मेरे साथ। वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन रोज़ दिया जाएगा, चाहे वो जीके का हो या साहित्य से हो या फिर व्याकरण से हो। आपको एक क्वेश्चन वहाँ से दिया जाएगा, उससे भी आप अपना तैयारी कर सकते हैं। कम्युनिटी ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं। कम्युनिटी में भी आपको यूट्यूब पे एक क्वेश्चन दिया जाएगा, वहाँ से जुड़ के भी आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ तो हिंदी साहित्य के सभी क्वेश्चंस को हम सिलसिलेवार देख रहे हैं, जिसमें हमने आदिकाल को कवर कर लिया है पूरी तरह से, भक्ति काल को कवर कर लिया है और हम रीति काल अभी चल रहे हैं लेके। और इस बीच मुझे अभी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे इसमें करनी है ख़त्म। जैसे कि ये इतिहास ग्रंथ जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो ये रह गया था आदिकाल के, आप प्लेलिस्ट में जाके पूरे आदिकाल को आप देख सकते हैं। रचना और रचनाकार की एक अलग सी लिस्ट मैंने वीडियो बना के आदिकाल में डाल दी है। सारे ही काल की मैं अलग अलग से आपको इसी तरह बना के डाल दूंगी। और रचना और रचनाकार के अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो वो भी आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरी सभी वीडियो आपको सब्सक्राइब करने के बाद सिस्टमैटिक रूप से मिल सकेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर गति मिलेगी, ठीक है। हिंदी व्याकरण हम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बिहार जीके स्पेशल हम देख रहे हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछे गए थे। तो आप मेरे साथ जुड़ के सारे क्वेश्चंस को देख के उसका अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मैं आपको बहुत ही स्टैंडर्ड बुक से करवा रही हूँ, जहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। पिछले बार भी यहीं से सारे क्वेश्चन आए थे और इस बार भी आपके यहीं से देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा कम है, मार्च में एग्ज़ाम है, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आज हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही पूछा जाता है कि गार्सा सबसे पहला प्रयास किसने किया था। तो यहाँ पे हम देखें तो फ्रेंच भाषा में, इसका मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। फ्रेंच भाषा में यहाँ देखिए आप, फ्रेंच भाषा में बात की जाए तो, हाँ, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंच भाषा में उन्होंने लिखा था गार्सा दा तौसी ने। ये क्वेश्चन आपका कितनी बार पूछा गया है, झारखंड पीजीटी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया, ईएमआरएस में भी पूछा गया है, आपका एनवीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया है। गार्सा दा तौसी से एक क्वेश्चन आपका आता है। तो इनकी जो रचना थी ये क्या थी, इस्तेवाल द लित्तेतुर इंदुई हिंदुस्तानी, यह इसकी रचना थी, ठीक है। और ये कब, ये 2 भागों में लिखी गई थी। पहला जो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास अगर बात किया जाए तो वो किसने लिखा था, गार्सा दा तौसी ने लिखा था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 2 भागों में था। पहला था आपका 1839 में और दूसरा भाग जो था वो 1847 में था। इतनी बात आपको क्लियर है। गार्सा दा तौसी, इनका अगर समय देख लीजिए तो 1794 से 1878 यहाँ पे इनका समय दिया गया है। सब कुछ इसमें हमने इम्पॉर्टेंट जो है वो देख लिया है। कई बार क्रम से क्वेश्चन आ जाता है, तो गार्सा तौसी के बाद हमारे जो शिव सिंह सेंगर है, ठाकुर शिव सिंह सेंगर, वो आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए इनका समय आप देख लीजिए, 1833 से 78 है। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है शिव सिंह सरोज, ठीक है। हिंदी भाषा में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास का पहला ग्रंथ कौन सा है, तो यही हो जाएगा शिव सिंह सरोज। ध्यान रखेंगे शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको लाभ मिलेगा। हर एक इतिहास ग्रंथ हम यहाँ पे देखेंगे और उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तत्व को भी हम देखेंगे। तो हिंदी भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ अगर पूछा जाए तो शिव सिंह सरोज हो जाएगा, शिव सिंह सेंगर का, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास का पहला ग्रंथ, और 1000 कवियों का इसमें इन्होंने परिचय किया था 1878 में। कब लिखा गया, 1878 में लिखा गया। 1000 कवियों का वर्णन इसमें किया गया है। आगे हम देखें
तो जॉर्ज ग्रियर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे बात किया जाए काल विभाजन और नामकरण का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, तब आपका देखिए हर एक में कुछ ना कुछ विशिष्ट बात है जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन का बात किया जाए तो इन्होंने इंग्लिश भाषा में, किस में लिखी थी, अंग्रेजी में इन्होंने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये इन्होंने लिखा था 1889 में। काल विभाजन एवं नामकरण का सर्वप्रथम प्रयास किया गया था, अगर तो कौन किया था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन यहाँ पे राइट ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रथम प्रकाशन इनका जो है वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका का विशेषांक यहीं पे इसका जो है प्रकाशित किया गया था। ये इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, नोट कर लीजिए, और नोट नहीं भी करेंगे तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ध्यान में रखेंगे, जाके टेलीग्राम से ज़रूर ये पीडीएफ आप देख सकते हैं। चलते हैं आगे। मिस्र बंधु विनोद इनकी रचना है, मिस्र बंधु की रचना है मिस्र बंधु विनोद। इनका समय देख लीजिए 1866 से 1939 ईस्वी। श्याम बिहारी मिश्र, तीन भाई थे ये, तीन भाई ने मिलकर लिखा था, क्या लिखा था, तो मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु विनोद इनकी रचना है। और इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, तीनों नाम पूछ लिया जाता है। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र सबसे पहले हैं, गणेश बिहारी मिश्र, फिर श्याम बिहारी मिश्र, फिर सुखदेव बिहारी मिश्र। ये तीनों ने मिलके मिस्र बंधु विनोद लिखा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। अगर इसको देखें तो तीन जो भाग है, चार भाग में ये बटा हुआ है, और पहला तीन भाग जो है वो 1913 में हुआ, और चतुर्थ भाग इनका 1934 में हुआ। 5000 कवियों का परिचय इसमें दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह भी कहते हैं। ठीक है, सूचनाओं का अपार भंडार, परवर्ती साहित्यकारों के लिए कच्चे माल का खजाना, ये जो कथन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका परीक्षाओं में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। एडविन ग्रीव्स 1854 1941 ईस्वी, यहाँ पे इनका समय अगर देखा जाए तो। अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, इसको आप अगर इसका हिंदी में जानेंगे तो इसका कहते हैं हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, 1918 में लिखा गया। FEK देखिए यहाँ पे आपका हाईलाइट नहीं हुआ, ये छूट गया है। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का परिचय मात्र, ये इसने कब लिखा, 1920 में। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान रखेंगे। रामचंद्र शुक्ल से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इनका समय देख लीजिए 1884 से 1641। हिंदी साहित्य का इतिहास, 1000 कवियों का परिचय इन्होंने दिया। इसमें 1929 में ये रचना लिखी गई। संवर्धित संस्करण, या कि इसका बाद में और भी ज़्यादा विकसित रूप इसका संस्करण प्रकाशित हुआ 1940 में। किसका, हिंदी साहित्य का इतिहास। चलते हैं आगे। राम कुमार वर्मा की बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में भी पूछा गया, सबका सुमेलित करके पूछा गया था क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट है, जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ ध्यान रखेंगे। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये कब लिखा गया, 1938 ईस्वी या 693 ईस्वी से यहाँ पे 1693 ईस्वी, यहाँ पे बात की जाए तो इसकी कालावधि का इतिहास इसमें लिखा गया है। 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की सभी काल अवधि के इतिहास जो है राम कुमार वर्मा के आलोचनात्मक इतिहास में लिखा गया। और यह इतिहास ग्रंथ कब लिखा गया, तो 1938 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये पेन का कलर भी अच्छा नहीं लग रहा है, ब्लैक ले लेते हैं। चलते हैं आगे। आगे देख लेते हैं, यहाँ हजारी प्रसाद को देख लेते हैं। हजारी प्रसाद की बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंदी साहित्य की भूमिका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे बनता है। यहाँ से 1940 में प्रकाशित हुआ हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य का आदिकाल, इनकी एक और रचना है हिंदी साहित्य का आदिकाल, 1952 में। और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये तीनों ही आपका क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। क्वेश्चन को इसको पूरा याद कीजिए, आप क्लास में ही याद कीजिए। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये तीनों ही हजारी प्रसाद की रचना, और ये 1953 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। इससे एक बार मैंने क्वेश्चन देखा है एग्जाम में आपका,
1914 ईस्वी इनका जन्म माना जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य, इनकी रचना का नाम है आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 में, और आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका 1952 में। ये दो रचना यहाँ से आपका कंप्लीट इनका ग्रंथ इन्होंने लिखा है। नंद दुलारे वाजपेयी पे चलते हैं आगे। देखिए ये पूरा आपको क्रम वाइज यहाँ पे लिखवाया गया है, क्रम वाइज है, जो भी इम्पोर्टेंट है वो सब हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी, और इनका समय आप देख लीजिए 1906 से 67। और हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नंद दुलारे वाजपेयी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है 1942 में। और आधुनिक साहित्य जो है 1950 में। आगे चलते हैं, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन की बहुत ही प्रसिद्ध है, आप इनका समय देख लीजिए 1893 से 1693। हिंदी काव्यधारा 1944 में लिखा इन्होंने। दक्षिणी हिंदी काव्यधारा 1952 में लिखा इन्होंने। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा गया है। नामवर सिंह पे क्वेश्चन आपका बनता है। नामवर सिंह का जन्म देख लीजिए 1927। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ 1954 में इन्होंने लिखी। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, ये सब आप नोट कर सकते हैं, और इसको 2 बार 4 बार अच्छे से रिपीट करके याद कर लीजिए। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन पक्का ही है। 1906 से 1982 इनका समय माना जाता है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का जो इतिहास है वो है हिंदी साहित्य का अतीत, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। प्रथम भाग 1959 में और द्वितीय भाग 1960 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का अतीत हमारा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हो जाएगा। गणपति चंद्र गुप्त का देख लेते हैं। इनका ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, 2 भागों में है, और ये 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अज्ञे की अगर रचना देखें तो हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, यह इनकी रचना है, 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आगे देख लेते हैं, डॉक्टर नगेंद्र का बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके कुछ तथ्य हम देखेंगे यहाँ पे। इनका समय देख लीजिए 1915 से 99। हिंदी साहित्य का इतिहास संपादन किया इन्होंने, हिंदी साहित्य का इतिहास संपादन किया 1973 में। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, ध्यान रखेंगे ये दोनों अलग चीज़ें हैं। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास आपका नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हुआ था। इसके 6वें और 10वें भाग का संपादन डॉक्टर नगेंद्र ने किया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है। इसमें एक बात और मैं बता दूं कि हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास जो इन्होंने लिखा है, उसका जो 6ठा भाग है वो क्या है, रीतिकाल की भूमिका। मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, रीतिकाल की भूमिका इन्होंने 6ठे भाग में लिखी है, रीतिकाल की भूमिका, इसको ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, चलते हैं आगे। राममूर्ति त्रिपाठी इनकी रचना है, राममूर्ति त्रिपाठी इनकी रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। शिव कुमार शर्मा, हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ, हो सकता है आपको ऑप्शन में दे दिया जाए ये सब, तो ये सब भी आप एक नज़र जरूर देख के जाएं। प्रोफेसर महेंद्र कुमार का है हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल। आगे देख लेते हैं, प्रभाकर माचवे का हिंदी साहित्य की कहानी। राम स्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य का संवेदना और विकास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मैं इंपॉर्टेंट आपको बता रही हूँ वो तो आपको एकदम अच्छे से रट लेना है। 1986 ईस्वी में इन्होंने ये रचना की। विजेंद्र स्नातक 1914 से 98 इनका समय माना जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने भी लिखा था 1996 में। आगे बढ़ते हैं, बच्चन सिंह की हम देख लेते हैं। बच्चन सिंह का, बच्चन सिंह का है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ठीक है, यहाँ पे कट गया, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हो जाएगा। एक है जो हमारा बच गया है, इसमें मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये इसमें नहीं लिखाया है, ये मैं भूल गई होगी। ठीक है, ये सारा आपका कंप्लीट हो गया। एक आपका और आता है जो है सुमन राजे की। ठीक है, सुमन राजे, सुमन राजे का है जो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो है सुमन राजे और मोहन अवस्थी दोनों की रचना है। और सुमन राजे ने ये कब लिखा था, तो 2003 में लिखा था। इतनी सी बात आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। सुमन राजे यहाँ पे मिसिंग है, मैं आपको बता दी हूँ। सुमन राजे की रचना है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी
साहित्य का आधा इतिहास। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ये किसकी है? तो सुमन राजे की है, सुमन राजे। ध्यान रखेंगे इतनी बात आप। और ये कब लिखी गई है? 2003 में, 2003 में लिखी गई है। बस इतना ही आपको करना है। ये पूरा कंप्लीट मैंने आपको करा दिया है और बहुत ज़्यादा ये सब इम्पॉर्टेंट था जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो आप इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप मेरे सभी वीडियो को सिस्टमैटिक वे में देखें, अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएँ। और क्वेश्चन के प्रैक्टिस हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो जाकर ज़रूर देखें। सभी प्लेलिस्ट को आप विजिट करें, आपको हर एक चीज़ वहाँ पे समझ में आएगी। इसका PDF चाहते हैं जो टेलीग्राम में साथ में जुड़े। टेलीग्राम में भी आपको एक क्वेश्चन रोज़ दिया जाएगा, उससे भी आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।